महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी। संत रूपलाल जी सिद्धांतों पर जीवन यापन करने वाले मर्यादित, सरल, आदर्श, कर्मठ जीवन की चर्चा जब कभी जहाँ कभी भी होती है तो संत रूपलाल जी का जीवन चलचित्र की भांति आंखों के समक्ष घूमने लग जाता है। संत रूपलाल जी संत की परिभाषा थे। आपका सौम्य व नूरानी चेहरा आपके संपर्क में आने वाले हर मानव के मन को प्रभावित करने में सक्षम था। जन्म हुआ बचपन 10 अक्टूबर 1921 के शुभ दिवस को गांव कोठडांड़ा बाहन जिला सक्कर पाकिस्तान में सेठ हरिश्चंद्र एवं जाड़ी देवी के परिवार में एक और फूल खिला जिसका नाम रूपलाल रखा गया। आपके 3 भाई और 1 बहन थी, पर आप सबसे अलग थे। आप ही अपने माता पिता की चौथी संतान थे। आपका मासूम चेहरा व भोलापन सभी को अपनी ओर आकर्षित कर लेता। आपने अपने माता पिता एवं रिश्तेदारों से असीम प्रेम पाया। बालक रूपलाल जी जब थोड़े बड़े हुए तो उन्हें सांसारिक शिक्षा के लिए स्कूल में दाखिल कराया गया। वहाँ आपने वर्नाकुलर सिंधी में शिक्षा प्राप्त की और अपने माता पिता के साथ गुरबाणी का पाठ करते करते आप पंजाबी भाषा भी सीख गए। आपके पिताजी प्रातःकाल उठकर गुरुद्वारे जाते, पाठ व कीर्तन सुनते। आपके माताजी भी साधु संतों में विश्वास रखती और उनका आदर सत्कार करके खुश होती थीं। घर का वातावरण साधु संतों में अगाध श्रद्धा रखने वाला था। इस प्रकार घर में आए साधु संतों से प्रभु चर्चा सुनने का सौभाग्य आपको बचपन से ही प्राप्त होता रहा। अभी आप प्राइमरी स्कूल में ही थे कि आपकी रुचि प्रभु दर्शन की ओर बढ़ने लगी। अपने अध्यापकों से आप सुनते कि प्रभु सर्वव्यापक है, घट घटवासी है, निराकार है, निर्लेप है, अखंड एवं बेअंत है, तो आपके भीतर ऐसे महान प्रभु के दर्शनों की अभिलाषा तीव्र हो उठती। आपकी आयु केवल 10 वर्ष की ही थी कि आपके सिर से आपकी माता का साया उठ गया। आप उदास और अशांत रहने लगे। आपकी उदासी दूर करने व मन को शांति देने के लिए आपके पिताजी आपको लेकर अपने गांव के ही एक महात्मा श्री नारायण सिंह जी के आश्रम में चले गए। यहाँ बाप बेटे का समय कुछ मानसिक चैन से गुजरने लगा। यद्यपि यह महात्मा अपने शिष्यों से बहुत सेवा करवाते थे, जैसे जंगल से लकड़ी लाना, पानी भर कर लाना, सफाई करना आदि आदि, परंतु जब यह महात्मा जीवन के तथ्य, आत्मा के स्वरूप की बातें करते कि मनुष्य जन्म का मुख्य लक्ष्य क्या है, जीव क्या है, आत्मा क्या है, कर्म बंधन क्या है आदि आदि, तो आपके मन में इन प्रश्नों का उत्तर पाने एवं प्रभु को जानने की जिज्ञासा तीव्र हो उठती। आप समझ चुके थे कि ज्ञान की कोई अंतिम सीमा नहीं। आपने 16 वर्ष की आयु तक इस संत की दिन रात सेवा की। बस मन में एक ही आस थी कि शायद कभी प्रभु के दर्शन हो जाएं। गृहस्थ जीवन 1942 में जब आपकी आयु 21 वर्ष की थी तो सिंध के ही वासी धुमड़मल जी एवं माता कर्मा की सुपुत्री भगवानी जी के साथ ही आपकी शादी कर दी गई। कुछ समय बाद आपके घर एक सुकोमल बच्चे ने जन्म लिया, जिसका कुछ समय पश्चात ही निधन हो गया। आपने इस वियोग को प्रभु इच्छा जानकर बड़े धैर्य से सहन किया। इसके पश्चात 8 अगस्त 1956 को आपके घर एक और बेटे ने जन्म लिया, जिसका नाम रामचंद्र रखा गया। इस समय तक आप शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी की शरण में आकर ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कर चुके थे। घर परिवार में भक्ति एवं गुरमत का वातावरण था। इसी कारण इस बालक को संस्कार ही ऐसे मिले कि वह संत स्वभाव का स्वामी बन गया। घर में संतों महात्माओं का आना जाना बना रहता था। बचपन से ही नन्हे नन्हे हाथों से सेवा करके आपके सुपुत्र रामचंद्र को अत्यंत खुशी मिलती और इस प्रकार वह संतों के आशीर्वाद का पात्र बना रहा। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति। भारत के विभाजन के पश्चात ही आप पाकिस्तान के सिंध प्रांत को छोड़कर हिंदुस्तान में राजस्थान के शहर बूंदी में आकर बस गए। आपके अतिरिक्त और भी कई सिंधी परिवार इस इलाके में आकर बस चुके थे। बूंदी पहुंचकर भी प्रतिदिन गुरुद्वारे जाना, मधुर वाणी में कीर्तन करना, पाठ पूजा करना आपकी दिनचर्या बनी रही। अपने नम्र स्वभाव और मीठी वाणी के कारण आपको सभी से सम्मान प्राप्त होता था। आप ज्यों-ज्यों गुरबाणी पढ़ते त्यों-त्यों प्रभु दर्शन की प्यास बढ़ती जाती। संतों महापुरुषों से बातचीत करके आपके मन को कुछ समय के लिए शांति मिलती, परंतु पूर्ण शांति की तड़प निरंतर बढ़ती चली गई। इन्हीं दिनों एक ब्रह्मज्ञानी बहन राजकुमारी जी दिल्ली से अपने मायके बूंदी आईं। उन्होंने अपने भाइयों और परिवार के अन्य सदस्यों से ब्रह्म ज्ञान की चर्चा की। राजकुमारी जी के भाई ने रूपलाल जी को अपनी बहन से मिलाया। कई दिन ज्ञान चर्चा होती रही। राजकुमारी जी ने आपको पुस्तक गुरु दी लोण दी और बताया कि दिल्ली के पहाड़गंज क्षेत्र में एक ऐसा सदगुरु प्रकट हो चुका है जो पल भर में सर्वत्र रमे राम के प्रत्यक्ष दर्शन करा देता है। बस फिर क्या था,
आपकी उत्कंठ जिज्ञासा आपको दिल्ली ले आई। बहन राजकुमारी जी आपको शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी के पास ले गई। बाबा जी के नूरानी चेहरे को देखते ही आपके अंतःकरण से आवाज निकली कि यही तेरी मंजिल है, यही तेरा ठिकाना है। आपकी आत्मा तो पहले ही प्रभु दर्शनों की प्यासी थी। शहंशाह जी के चरणों में नतमस्तक होकर ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा मांगने में आपने पल भर का समय नष्ट नहीं होने दिया। पूर्ण सदगुरु ने जब इस निरंकार का रहस्य खोला तो आपकी रूह गदगद हो उठी। शहंशाह जी से नाम की दौलत पाकर आप झूमने लगे। दिल्ली में कुछ समय तक सत्संग करते रहे और फिर अपने हृदय सम्राट को बूंदी में चरण डालने का निमंत्रण देकर आप वापस बूंदी आ गए। यह सौभाग्यशाली घटना दिसंबर 1948 में घटित हुई। बूंदी वापस आकर आप चुप नहीं बैठे। ज्ञान का गहरा रंग जो आत्मा पर चढ़ चुका था उसने रूपलाल जी के रूप को और भी निखार दिया। अब आपका एक ही कार्य था, हर किसी से पूर्ण सदगुरु के प्रकट होने की चर्चा करनी एवं ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति, मानव जीवन के लक्ष्य के बारे में जागृति लानी। इसी संदर्भ में आपने अपने सभी सगे संबंधियों, दोस्त मित्रों को पत्र लिखकर अपने निरंकारी होने की प्रसन्नता व्यक्त की। आपकी नामखुमारी को देखकर लोग आपको पागल दीवाना कहने लगे। आपने अपनी सासू माँ कर्मा जी से भी प्रभु प्राप्ति की बात कही। उन्होंने स्वीकार तो किया परंतु साथ ही सलाह दी कि हर किसी के साथ प्रभु प्राप्ति की बात न करें ताकि लोग आपको पागल या दीवाना कहकर न पुकारें। आपने सासू माँ को भी वह उत्तर दिया जिसने उन्हें लाजवाब कर दिया। कहने लगे, माता जी जैसा पागल मैं हुआ हूँ वैसा कोई भाग्यशाली ही हो सकता है। मेरा बस चले तो इस नाम खुमारी से मैं सारी दुनिया को पागल कर दूं। सभी इस रमज को पाकर पागल बनकर सुखी हो जाएंगे। इस ज्ञान से ऊपर तो कुछ है ही नहीं। इसी ज्ञान को तो मैं ढूंढ रहा था जो सदगुरु सच्चे पातशाह बाबा अवतार सिंह जी के श्रीमुख द्वारा पाया है। प्रेम की डोरी। दुनिया में चांद और चकोरी, पपीहे और मेघ का प्रेम चाहे एक ओर से ही हो परंतु गुरसिख और गुरु का प्रेम दोनों ओर से अटूट होता है। वास्तव में देखा जाए तो सदगुरु ही गुरसिख से प्रेम निभाता है, क्योंकि गुरसिख तो होता ही है निर्बल और कमजोर। जरा सी आंधी तूफान आने पर गुरसिख के पांव डगमगाने लगते हैं, परंतु ऐसे समय में स्वयं सदगुरु उसे अपने शाश्वत प्रेम का सहारा देकर खड़ा रखते हैं। संत रूपलाल जी के साथ भी शहंशाह जी ने ऐसा ही किया। दिल्ली से बूंदी वापस आकर रूपलाल जी अपने गुरु द्वारा मिली अनमोल दात की जहाँ चर्चा करते न थकते, वहीं पुनः गुरु दर्शन की प्यास भी बढ़ती जा रही थी। आपने अपने सदगुरु को वैराग्य भरा पत्र लिखा। पत्र को पढ़ते ही शहंशाह जी ने बूंदी जाने का प्रोग्राम बना लिया। सन 1950 के आरंभ में बाबा अवतार सिंह जी ने राजस्थान की कल्याण यात्रा की और एक सप्ताह बूंदी में आपके पास ठहरे। इससे पहले भाई साहब चाणन शाह जी और उनका परिवार दिल्ली से बूंदी रहने लगे थे। चाहे चाणन शाह जी का सारा परिवार ज्ञानवान था परंतु उन्होंने वहां बूंदी में अपने आप को निरंकारी प्रकट नहीं किया था। जब शहंशाह जी वहां गए तो इस परिवार ने इतनी सेवा की कि चारों ओर निरंकारी करके पहचाने जाने लगे। शहंशाह जी की पावन छत्र छाया में 8 दिन तक बूंदी में अमृत वर्षा होती रही। हर सत्संग में महात्मा रूपलाल जी वेद शास्त्र आदि ग्रंथ श्रीमद् भागवत आदि से प्रमाण देकर समझाते कि पूर्ण ब्रह्मज्ञानी सदगुरु के बिना ब्रह्म ज्ञान संभव नहीं। फलस्वरूप जीवन का लक्ष्य मुक्ति भी प्राप्त नहीं हो सकती। प्रचार की डगर। आपका मृदुल निर्लेप निश्चल हृदय देखकर शहंशाह जी बहुत प्रसन्न हुए और कई दिन तक आपको अपने साथ रखकर कई स्थानों पर संगत करने का सौभाग्य प्रदान किया। इस कल्याण यात्रा में शहंशाह जी के साथ भापा रामचंद्र जी कपूरथला वाले भी थे। एक दिन शहंशाह जी ने सैर करते करते भापा जी से कहा कि यह महात्मा धार्मिक प्रवृत्ति वाला है, इस पर नाम रंग गहरा चढ़ा है। मैं चाहता हूं कि इनको मिशन के प्रचार कार्य में लगाया जाए। स्थान पर प्रचार करते हुए यह प्रचार टोली दिल्ली वापस पहुंच गई। बापा रामचंद्र जी एक बहुत ही सुलझे हुए चेतन संत थे। गुरु के हर इशारे को समझना और अमल में लाना उनका स्वभाव था। वह स्वयं भी सदगुरु के हर वचन पर फूल चढ़ाते और दूसरे महापुरुषों को भी ऐसा करने की प्रेरणा देते। दिल्ली पहुंचकर भापा रामचंद्र जी रूपलाल जी को माता करम कौर जी, जो रिश्ते में चाहे शहंशाह जी की बेटी नंद कौर जी की सास थीं परंतु अनन्य भक्त भी थीं, के घर ले गए। वहां जलपान करते करते कहने लगे, भाई साहब जी, गुरबाणी में लिखा है, मूल खरीदी लाला गोला, मेरा नाम सुभागा, गुरु की बचनी हाट बिकाना, जित लाइया तित लागा आदि ग्रंथ 991। अर्थात गुरसिख सदगुरु के आगे बिका हुआ होता है। सदगुरु जैसा चाहे वैसे चलाए। गुरसिख की अपनी कोई इच्छा या चाहत नहीं होती। यह श्लोक बोलकर साथ ही भापा जी ने आपको सचेत किया, भाई साहब, यदि बाबा जी आपको कोई हुक्म करें तो आपने सत वचन ही कहना है, ना नहीं करनी। इसी में बेहतरी है। रात्रि का भोजन करके बाबा जी
बापा जी और रूपलाल जी तीनों सैर कर रहे थे। तभी शहंशाह जी ने फरमाया, भाई साहब जी, मेरा ध्यान है कि अब आप अपना सारा समय प्रचार में लगाएं। आपको बापा रामचंद्र जी ने पहले ही सचेत किया हुआ था। आपने उसी समय सदगुरु के चरणों पर शीश झुकाकर मांग मांगी, सच्चे पातशाह जी, जो आप चाहते हैं आशीर्वाद दो कि वैसा ही हो। शहंशाह जी का वचन मानते हुए आपने हृदय से पक्का प्रोग्राम बना लिया कि अब बूंदी जाकर दुकान नहीं खोलेंगे, प्रचार कार्य ही करेंगे। जब आपने बूंदी पहुंचकर अपना ध्यान प्रकट किया तो क्या आपके घर वाले और क्या रिश्तेदार सभी आपको समझाने लगे। कोई कहे दुकान बंद कर दोगे तो खाओगे कहाँ से, कोई समझाए कि हमारे खानदान में पूजा का धान खाना गुनाह माना जाता है, हम लोग किसी धार्मिक स्थान पर जाएं तो वहाँ का प्रसाद तक नहीं खाते, और एक आप हैं जो चलती दुकान छोड़कर बच्चों को दूसरों के सहारे छोड़ने की ठान रहे हो। यह कदापि उचित नहीं। जितने मुंह उतनी बातें आपको सुनने को मिल रही थी, पर आप चट्टान की भांति अडिग रहे। सबकी बातें तो सुनते रहे, परंतु दुकान पर जाना बंद कर दिया। ऐसा कदम उठाने पर आपके कई सगे संबंधी नाराज हो गए, परंतु आपका एक ही ध्यान था कि मेरा सद्गुरु खुश होना चाहिए, मुझे दुनिया की कोई परवाह नहीं। इस प्रकार इस सत्य संदेश को जन जन तक पहुंचाने में सद्गुरु के कल्याणकारी मिशन में आप ही अपना योगदान देने लगे और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। प्रचार प्रसार में योगदान। आपने बचपन से ही वेद शास्त्रीय एवं धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया हुआ था, इसीलिए जिस भी विचारधारा का कोई व्यक्ति आपको मिलता, आप उसको उसी के धर्म ग्रंथ से प्रमाण देकर समझाते कि यह रूहानी ग्रंथ क्या कहते हैं और हम करते क्या हैं। आपने देश और विदेशों में अनेकों प्रचार यात्राएं की। एक बार बाबा गुरबचन सिंह जी के समय और 2 बार बाबा हरदेव जी के युग में आप अन्य महापुरुषों के साथ दूर देशों में इस सत्य की आवाज देने के लिए गए। आप जापान, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपाइंस, हांगकांग, थाईलैंड आदि देशों में भी गए। रूहानियत के दार्शनिक। आप रूहानियत के बहुत गहरे दार्शनिक थे। हर प्रश्न का उत्तर सहज में ही दे देते, जो कि अपने आप में भावपूर्ण होते, और उन उत्तरों से प्रश्नकर्ता भी पूर्ण संतुष्ट हो जाते। एक बार विदेश में किसी ने आपसे पूछा, आप विदेशों में क्या करने आते हो? आपने उत्तर दिया, मुझे मेरे सद्गुरु ने ब्रह्म ज्ञान की अमोलक दात प्रदान की है, जिससे मेरा लोक और परलोक दोनों समर गए हैं। इस अमूल्य दात के सभी भागीदार बन जाएं, इसी उद्देश्य को मुख्य रखकर हम लोग स्थान स्थान तक जा रहे हैं। मानव मन में जो नफरत, ईर्षा, द्वेष, जलन, संकीर्णता की मैल भरी हुई है, उसे ब्रह्म ज्ञान के द्वारा निकालकर प्रेम, प्यार, सत्कार, दया, सद्भाव, मिलवर्तन के भाव हृदय में भरना ही हमारा लक्ष्य है। एक बार एक साधुओं की टोली ने आपसे पूछा, इस समय संसार में इतने पंथ हैं, आपकी दृष्टि में कौन सा पंथ अच्छा है? आपने एकदम उत्तर दिया, महोदय, जीवन पंथ से नहीं कर्म से बनता है, इसलिए विशेषता पंथ से अधिक कर्म की है। एक मंदिर में आप प्रवचन कर चुके तो किसी व्यक्ति ने पूछा, महात्मा जी, यदि प्रभु एक है तो इतने पंथ क्यों हैं? आपने सहज भाव से कहा, जैसे धरती एक है, इस पर अनेक देश हैं, कहीं भारत, कहीं चीन, कहीं अमेरिका, कहीं कनाडा आदि आदि। इसी तरह प्रभु एक है, पंथ चाहे अनेकों हों। इसीलिए हम सत्य का प्रचार करते हैं, किसी संस्था या पंथ का नहीं। यह सत्य ही सभी जीवों का मूल आधार है। एक बहुत ही विद्वान विभूति आपसे पूछने लगी, महात्मा जी, इंसान के अगले जन्म का आधार क्या है और मुक्ति किसे प्राप्त होती है? आपने धार्मिक ग्रंथों से उदाहरण देते हुए उसे समझाया, इच्छाओं अथवा तृष्णाओं के आधार पर ही मनुष्य शरीर धारण करता है। ब्रह्मज्ञानी की कोई इच्छाएं होती ही नहीं, इसीलिए ब्रह्मज्ञानी मृत्यु के पश्चात किसी शरीर को धारण नहीं करता। आत्मा अपने निज स्वरूप में अभेद हो जाती है। इस कारण ब्रह्मज्ञानी की ना कोई तृष्णा होती है और ना ही बार बार जन्म और मृत्यु। आपको अक्सर जिज्ञासु सज्जन मिलते रहते, जो आपसे रहस्यमय प्रश्न पूछकर संतुष्ट होकर जाते। एक बार किसी जिज्ञासु महानुभाव ने आपसे पूछा, जीवन क्या है और कैसे चलता है? आपने वेद शास्त्रों के आधार पर बताया, हमारे जीवन में एक स्थूल शरीर है जो 5 तत्व पृथ्वी, अग्नि, वायु, पानी और आकाश से बना है। दूसरा सूक्ष्म शरीर है जिसे जीवात्मा भी कहा जाता है, और तीसरा है कारण शरीर। हमारे शरीर धारण करने का कारण अज्ञान है, इसी अज्ञान के कारण हमें यह शरीर मिला है। इसके अलावा हमारे भीतर 5 कोश हैं। अन्नमय कोश स्थूल शरीर अन्न से बनता है, विज्ञानमय कोश अर्थात बुद्धि, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, आनंदमय कोश। आत्मा इनसे भिन्न है। इसी प्रकार 3 स्तरों पर हमारी अवस्था रहती है, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्त निद्रा की अवस्था। चौथी सबसे उत्तम तुरीया अवस्था है,
आत्मा जागृत, स्वप्न और सुषुप्त अवस्था को जानती है, इसीलिए इनसे अलग है। इसलिए आत्मा निष्कर्मा है। कर्म करत होय निह कर्मा। कर्म शरीर से होता है, आत्मा से नहीं। परंतु आत्मा शरीर के साथ जुड़ी होती है। इसीलिए कहते हैं कि शरीर के साथ कर्म करो पर कर्ता नहीं बनो, क्योंकि जो करता है वही भोक्ता भी है। कर्ता न बनने के लिए केवल ब्रह्म ज्ञानी सतगुरु ही प्रभु का ज्ञान दे सकता है। जो प्रभु को कर्ता मानते हैं वे ना ही अपने कर्म का श्रेय लेते हैं और ना ही फल भोगते हैं। सादगी, स्वच्छता, सदाचार, निष्पक्षता, समबुद्धि आदि आदि ब्रह्म ज्ञानी के ही गुण हैं। राग द्वेष दोनों से न्यारे, ऐसा गुरु शिष्य को तारे। यहाँ राग का भाव चाहत से है। चाहत है तो जीव है, वरना ब्रह्म है। ज्ञान का आनंद उसी को आता है जिसमें द्वेष भाव नहीं। ज्ञान में समानता है। सभी प्राणियों में आत्मा को देखो। ज्ञान में द्वेष आने से आत्मा का तेजा कम हो जाता है। रूपलाल जी अक्सर अपने विचारों में कहते कि प्रचार में नीति या राजनीति की आवश्यकता नहीं, केवल सत्य के तेज से ही सब खिंचे चले आएंगे। हमारी भावनाओं की पवित्रता ही सभी को जोड़ती है। आप कहा करते थे कि ज्ञान की दृष्टि से देखें तो यह जगत ब्रह्म का रूप है। जैसे समुद्र में और लहरों में कोई अंतर नहीं है। समुद्र से जो लहरें उठती हैं वे समुद्र का ही रूप होती हैं। जैसे पानी और बर्फ में कोई अंतर नहीं होता, बर्फ पिघलकर पानी ही बन जाती है, वैसे ही ब्रह्म से ही जगत की उत्पत्ति हुई है। यदि जगत प्रलय हो जाए तो ब्रह्म में समा जाएगा। यदि दृष्टि सही हो तो यह जगत ब्रह्म का ही रूप दिखाई देता है। संतों की ऐसी ही दृष्टि होती है। संत पंथों में विश्वास नहीं करते, इसीलिए संतन के मन रहत है सबके हित की बात। घट घट देखे अलख को पूछ ही जात न पात। सतगुरु की ऐसी ही समदृष्टि होती है। आपने एक बार अपने प्रवचन में कहा कि निरंकारी व संसारी का भेद करना भी गलत है। सतगुरु जैसे सारे जगत को समभाव से देखता है, वैसे ही गुरसिखों को भी चाहिए। आप ये अपने जीवन का एक दृष्टांत देते थे कि एक बार सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी आपको अपने साथ सैर करने के लिए ले गए। रास्ते में बाबा जी फरमाने लगे कि आज मेरे पास 3 व्यक्ति आए। तीनों ने 10-10 रुपये भेंट रखकर नमस्कार की और मेरे इशारे पर कुर्सियों पर बैठ गए। उनमें से एक व्यक्ति उठकर मेरे पास आया और मेरे कान में आकर कहने लगा, बाबा जी ये दोनों संसारी हैं, इनको मैं लेकर आया हूँ। मेरे खामोश रहने पर उसने फिर वही बात दोहराई कि बाबा जी ये दोनों संसारी हैं। बाबा जी ने फरमाया, उस व्यक्ति की बात सुनकर मैं सोचने लगा कि ज्ञान लेकर इसमें यह बड़ाई आ गई है कि मैं ऊंचा हूँ, बाकी मेरे से नीचे हैं। वह भूल गया है कि तीनों व्यक्ति ही गुरु के पास आए और गुरु ने तीनों को ही आशीर्वाद दिया। यह कहना कि यह संसारी है कहाँ तक ठीक है? क्या हम संसार में नहीं रहते? हम सभी सामाजिक प्राणी हैं। हम समाज से अलग नहीं रह सकते। जैसे नाखून से मांस अलग नहीं हो सकता। महापुरुष सदा आपस में प्रेम करते हैं, परंतु निरंकारी संसारी की द्वेष भावना कभी मन में नहीं लाते। ज्ञान का सार है, मेरा कोई बैरी नहीं, कोई बेगाना नहीं, समस्त मानवता के साथ मेरा प्रेम है। हे ईश्वर, मेरी आँखों में वह नूर भर दो कि मैं हर व्यक्ति में तेरा ही रूप देखूं। यह संसार रूप नगरी है, इसको दुविधा की दृष्टि से ना देखूं, ज्ञान की दृष्टि से देखूं। तेरा रूप है यह संसार नजर आए। जो जगत का भला करने वाला है उसका बुरा नहीं हो सकता। हमारी भावनाएं भी ऐसी ही पवित्र होनी चाहिए। प्यार नम्रता रूपी आभूषण सदा पहने रखें। जो दूसरों को सम्मान सत्कार देते हैं उन्हें स्थान स्थान पर सत्कार मिलता है। मानवीय गुणों का श्रृंगार। आप सदैव मानव परिवार, एक परिवार की विचारधारा को फैलाने का प्रयास करते रहे। आप उदाहरण देते कि जैसे लकड़ियों को एक रस्सी से बांधा हो तो उस बंडल को तोड़ना आसान नहीं होता, परंतु यदि उनमें से रस्सी निकाल दी जाए तो बिखरी हुई लकड़ियों को एक एक करके एक बच्चा भी तोड़ सकता है। इसी प्रकार जब तक इंसान मेल मिलाप से जीवन डगर पर चलता है वह शक्तिशाली बना रहता है, परंतु जब लोभ, स्वार्थ या किसी अहंकार के कारण वह मिलवर्तन के सूत्र को तोड़ देता है तो वह कमज़ोर पड़ जाता है। आज घर परिवार भी इसी कारण बिखर रहे हैं और मानव जीवन परेशानियों चिंताओं से घिर चुका है। इसी प्रकार लालच और स्वार्थ भक्ति में रुकावट बन जाते हैं। जो लोभ, लालच, स्वार्थ एवं अहंकार से ऊपर हैं उन्हीं में भक्ति का तेज दिखाई देता है। आप सदैव उत्तम चरित्र की बातें करते। आप स्वयं भी लालच से बचे रहे और अपने परिवार को भी बचाए रखा। लेखिका को याद है कि जब हम पंजाब के शहर गोविंदगढ़ में रहते थे तो आप अक्सर पंजाब के टूर प्रोग्राम के दौरान इस शहर में आते
तो विश्राम हमारे घर पर ही करते थे। एक बार आपकी यात्रा में आपके साथ आपकी धर्मपत्नी तथा आपका पोता भी थे। सुबह जब घर से विदाई होने लगे तो संत के सम्मान में घर के महापुरुषों ने नमस्कार की और नन्हे बच्चे को कुछ उपहार रूप में देना चाहा, परंतु आपकी धर्मपत्नी भगवानी जी ने उस राशि को भी नमस्कार की माया में डालते हुए कहा, बहन जी, आप नहीं जानते कि बाबा रूपलाल जी सदैव यही कहते हैं कि महापुरुष वास्तव में सद्गुरु का ही सत्कार कर रहे होते हैं, इसीलिए उनके द्वारा दी गई हर प्रकार की भेंट पर केवल सद्गुरु का ही अधिकार होता है। आप या चरण व चरित्र पर विशेष जोर देते। आप अक्सर फरमाया करते थे कि यदि कोई व्यक्ति मर जाए तो 2-4 दिन रोने के पश्चात लोग उसे भूल जाते हैं, परंतु जो चरित्र से गिर जाए, बुराई की ओर बढ़ना शुरू कर दे, उसकी मौत तो हर रोज होती है। चरित्रहीन व्यक्ति ना दुनिया में किसी से अदब सत्कार ले पाता है, ना उसको मानसिक शांति मिलती है। आप फरमाते थे कि जो महापुरुष हैं उनका चरित्र तो एक उदाहरण होना चाहिए। आप इस संदर्भ में भगवान राम जी का उदाहरण देते कि भगवान राम और रावण के मध्य युद्ध हुआ। इस युद्ध में रावण का बेटा मेघनाथ मारा गया। मेघनाथ की पत्नी रावण से कहने लगी कि उसके पति का पार्थिव शरीर लाया जाए, वह भी अपने पति के साथ सती होना चाहेगी। रावण ने उसकी तड़प को देखते हुए कहा, बेटी, तुम खुद राम के पास जाओ और अपने पति का मृत शरीर मांगो, वह आपको खाली हाथ नहीं भेजेंगे। रावण की यह बात सुनकर मेघनाथ की पत्नी कहने लगी, पिताजी, मैं आपकी बहू बेटी हूँ, आपने राम जी की पत्नी को अपने पास रखा हुआ है। मैं राम जी के पास गई तो कहीं ऐसा ना हो कि बदला लेने की भावना से वह भी मुझे अपने पास ही रख लें। बहू की यह बात सुनकर रावण कहने लगा, बेटी, मुझे और शर्मिंदा ना कर, मैंने गलत भावना से सीता को रखा है, परंतु राम के चरित्र को मैं जानता हूँ, राम कभी ऐसा काम नहीं कर सकता। तू बिना किसी संदेह के राम के पास चली जा और अपने पति की देह को ले आ। हम सोचें कि रावण शत्रु होते हुए भी राम जी के चरित्र पर विश्वास कर रहा है। हमें भी ऐसा ही चरित्रवान होना चाहिए ताकि संसार भी निरंकारी भक्तों के चरित्र पर विश्वास करें। पवित्र विचारों से ही पावन कर्म जन्म लेते हैं। आपके विचार हृदय को छू जाने वाले होते। आप शहंशाह जी के प्रवचनों का सहारा लेकर भिन्न भिन्न उदाहरण देकर अपनी बात को स्पष्ट करते। आप समझाते कि देने वाले दातार को सदैव याद रखो और गुरु की सौगात और अपनी औकात को कभी ना भूलो, यही एक भक्त की निशानी है। इसी प्रकार सांसारिक पदवियां, मान सम्मान, धन दौलत व वैभव पाकर भी जो भक्त सतगुरु निरंकार को दातार मानता है, उस पर गुरु कृपा बनी रहती है। आप अक्सर शहंशाह जी द्वारा दिए गए उदाहरण को दोहराते कि एक राज्य का राजा बेऔलाद था। उस राजा ने वसीयत की कि उसकी मृत्यु के पश्चात जो भी अजनबी उसके राज्य में सबसे पहले प्रवेश करे, उसे उसके देश का राजा बना दिया जाए। जिस दिन राजा की मृत्यु हुई, एक घास काटने वाला सिर पर घास की गट्ठर रखे रास्ता भूलकर उस देश की सीमा में प्रवेश कर गया। मंत्रियों ने उसे पकड़ लिया, शाही महल में ले गए, उसे शाही पोशाक पहनाई और राजा की वसीयत के अनुसार उसकी ताजपोशी कर दी। अब वह घसियाला राजा बन चुका था, पर अपनी औकात और प्रभु की कृपा को भूलना नहीं चाहता था। उसने घास काटने वाला दांती खुरपा हुआ थैला महल के एक कमरे में रख दिया। सुबह होते ही सबसे पहले वह उस कमरे में जाता, अपने सामान पर नजर डालता, फिर प्रभु का धन्यवाद करता और वापस आकर दिनचर्या में लग जाता। एक दिन मंत्री ने राजा से उस कमरे में जाने का रहस्य पूछा तो राजा ने सारी वार्ता का सुनाई कि वह अपने प्रभु की दी हुई सौगात और अपनी औकात को सदैव याद रखना चाहता है, ताकि अभिमान में आकर वह कोई गलत कार्य न कर बैठे। ऐसे लोग जो दातार को याद रखते हैं वही सही जीवन जी पाते हैं। गुरसिखों का सत्कार। आपके विचार गुरमत की गहराई को छूने वाले होते। आप फरमाते कि जैसे पेड़ और पेड़ के पत्ते अलग नहीं, वैसे ही सतगुरु से इसके गुरसिख अलग नहीं। गुरु का सत्कार तो सभी करते हैं, परंतु गुरसिख का सत्कार कठिन होता है, क्योंकि हमारी दृष्टि उनकी कमजोरियों की ओर अधिक जाती है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि गुरसिख का अनादर ईश्वर का अनादर है। यूँ तो किसी की भी निंदा अच्छी नहीं, परंतु संत की निंदा तो अत्यंत दुखदायी होती है। संतों के सदैव सेवक ही बनना है। संत ही हमारा मार्गदर्शन करते हैं। इनके उपदेश को पहले श्रवण करो, फिर मनन करो, फिर जीवन में धारण करो। यदि सद्गुरु के वचनों पर अमल करें तभी हमारा जीवन निरंतर सुख, शांति और शोभा का पात्र बनेगा। संतों के जीवन में यह महानता होती है कि वे हमारी कमजोरी को जानते हुए भी हमारा पर्दा रखते हैं। संतों में शीतलता होती है
क्योंकि वे शांत स्वभाव के स्वामी होते हैं। जैसे चंदन के पेड़ को काटने वाले को भी चंदन खुशबू ही देता है, इसी तरह संत बुराई का बदला भी अच्छाई एवं नेकी से ही लेते हैं। जैसे चंदन के चारों ओर सांप लिपटे होते हैं, अपना जहर छोड़ते रहते हैं, परंतु चंदन अपनी शीतलता का त्याग नहीं करता, इसी प्रकार चाहे कोई कितनी ही बुराई करे, संत अपना साधु स्वभाव नहीं छोड़ते। सादा जीवन उत्तम विचार। आप मीठी वाणी पर भी जोर देते हुए कहते कि किसी व्यक्ति की भाषा उसके व्यक्तित्व को प्रकट करती है। एक उदाहरण देकर समझाते कि एक बार राजा की सवारी कहीं जा रही थी। रास्ते में एक अंधा सड़क के किनारे बैठा था। पहले एक सिपाही आया और कहने लगा, ओ अंधे, राजा की सवारी आ रही है, तू रास्ते से हट जा। कुछ मिनट बाद एक मंत्री आया और कहने लगा, सूरदास, राजा की सवारी आ रही है, आप रास्ते से हट जाएं। कुछ समय पश्चात स्वयं राजा वहां पहुंचा और कहने लगा, सूरदास जी, आपको थोड़ी दिक्कत तो होगी, परंतु कृपा करके आप हमें रास्ता दे दो। यह वचन सुनकर उस अंधे ने कहा कि हे राजन, आपके दीदार के लिए ही मैं रास्ते में बैठा हूँ। राजा हैरान हो गया कि इस व्यक्ति को कुछ दिखाई नहीं देता, फिर इससे कैसे पता चला कि इतने इंसानों में से मैं ही राजा हूँ। उसने यही प्रश्न सूरदास से किया कि उसने कैसे पहचाना कि राजा वही है। सूरदास ने बेझिझक कहा, राजन, भाषा ही व्यक्ति की पहचान होती है। पहले व्यक्ति ने मुझे वो अंधे कहा, दूसरे ने सूरदास और आपने सूरदास जी। मैं भाषा से ही जान गया कि कौन सा व्यक्ति किस पद व व्यक्तित्व का मालिक है। आप स्वयं भी मधुरभाषी थे, नम्रता भरे शब्द आपकी भाषा का आधार होते। आप जब प्रवचन करते तो रास्ते से गुजर रहे लोग भी रुक जाते। आपके प्रवचन गुरबाणी एवं वेद शास्त्रों के प्रमाणों से भरपूर होते। जब पंजाब में वातावरण दूषित हो गया, आतंकवाद अपने शिखर पर पहुंच गया, तब भी आप स्थान स्थान पर जाकर सत्संग करते रहे। जो लोग आपकी विचार में से कोई वाद विवाद का संकेत ढूंढने आते, वे भी आपकी स्पष्ट आध्यात्मिक विचारधारा से प्रभावित हुए बिना न रह पाते। आपके विचार मानव मात्र के कल्याण के लिए होते। यही कारण था कि आपके प्रत्येक सत्संग में हजारों की गिनती में श्रोता होते। आपकी नम्रता, मीठी वाणी, सादगी व सरलता आपकी पहचान बने रहे। आपने सदैव सादगी में रहना पसंद किया। सादा भोजन, सादा वस्त्र, सादा रहन सहन और ऊंचे विचार आपका जीवन था। आप अक्सर कहते कि कोई शेर की खाल पहनकर कभी शेर नहीं बन जाता। यदि गधा शेर की खाल पहनकर धोखा देना भी चाहे तो दे नहीं सकता, क्योंकि जब वह बोलेगा तो पहचाना जाएगा। इसी तरह कई लोग ऊपर से बहुत मीठे और बनावटी प्रेम दिखाने वाले होते हैं, परंतु उनका दिखावा और बनावट अधिक समय तक टिकते नहीं। इसीलिए किसी की नकल करके उत्तम बनने की जगह अपने कर्म की रेखा लंबी करें, ताकि आपका यश फैलता रहे। सतगुरु पर आपकी आस्था अटूट थी। आप सब भ्रम भ्रांतियों से ऊपर थे। आप कहते, संसार में अधिकतर लोग भ्रम डालने वाले हैं, केवल एक सतगुरु ही होता है जो भ्रमों से मुक्ति दिलाता है। जैसे आँख में कोई तिनका पड़ जाए तो जब तक वह तिनका निकल ना जाए चैन नहीं आता, इसी प्रकार धर्म में यदि भ्रम पड़ जाए तो यह भी जब तक ना निकल जाए मानसिक चैन एवं आत्मिक आनंद नसीब नहीं होता। आप अक्सर कहते कि रीति रिवाजों में फंसना अधूरे विश्वास का प्रमाण है। रीति रिवाज किसी विशेष धर्म की निशानी होते हैं, जबकि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने से ब्रह्मज्ञानी के लिए हिंदू, सिख, ईसाई एवं मुसलमान का भेद ही मिट जाता है और वह केवल इंसान ही बन के रह जाता है, जिसका धर्म इंसानियत होता है। आप छोटी छोटी बातों की ओर भी ध्यान दिलाते हुए फरमाते कि दूसरों को खिलाकर खुश होना चाहिए। भक्तों की बड़ाई सुनकर यदि आप खुश होते हो तो समझो कि ज्ञान आपके अंदर पहुंच गया है। आप समझाते कि हमारा सामाजिक व्यवहार बहुत ही स्वच्छ और सुंदर होना चाहिए। कभी अमानत में खयानत ना हो। किसी की वस्तु उसके मालिक को सौंप कर चिंता मुक्त हो जाना चाहिए। आपका कहना था कि आप गृहस्थी भक्त हो। आपका व्यवहार आपके बच्चों को प्रभावित करता है, इसीलिए छोटी छोटी बातों के प्रति भी सावधान रहो। यदि आप किसी के घर जाते हो तो उसकी धन संपत्ति इत्यादि पर कभी लालायित ना होना। यदि आप अपने मन को काबू में रख सके तो समझो कि ज्ञान भीतर समा गया है। आप शहंशाह जी के वचन सुनाते हुए समझाते कि यदि आप किसी के घर जाते हो तो उसके पर्दे ढको। कहीं खाना खाने बैठे हो और घर वाले पूछें कि सब्जी और लाऊं, तो आप कहो, नहीं जी, हमने पेट भरकर खा लिया है। यदि आपने आधी रोटी खाई हो तो भी ऐसा करने से घर वालों को ही खुशी मिलेगी कि संत महापुरुष भोजन खाकर गए हैं और ये आपको भी भोजन का आनंद आएगा। आपको समझ लेना चाहिए कि रसोई में और दाल सब्जी नहीं होगी, वरना घर वाले कटोरी में सब्जी डाल कर ले आते।
सिर्फ पूछते ना। इस प्रकार आप समझाते कि महापुरुष अन्य नहीं बल्कि महापुरुषों के प्रेम का और सेवा भाव को देखकर प्रसन्न होते हैं और घर वालों को अनेक आशीर्वाद देकर जाते हैं। सद्गुरु के चरणों में उनके लिए सुख समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। आपका जीवन सहज, आपका दृढ़ विश्वास, प्रभु में अटूट निष्ठा का कारण आपकी निरंकार के साथ जुड़ी तार सुमिरन और गुरु की कृपा थी। आप सुमिरन बहुत करते थे। हर बात को निरंकार की इच्छा पर छोड़ देने की शक्ति भी आपको सुमिरन से ही मिलती थी। एक बार आपका स्वास्थ्य अचानक खराब हो गया। पित्ताशय में पथरी होने के कारण डॉक्टरों ने ऑपरेशन के लिए कहा। जब डॉक्टरों ने उनसे पूछा आपका बड़ा ऑपरेशन होना है, आप घबरा तो नहीं रहे? आपने बड़ी सहजता से जवाब दिया, डॉक्टर साहब मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। यदि शरीर ना रहा तो भी संतुष्ट हूँ। जिस कार्य के लिए प्रभु ने मुझे मनुष्य जन्म दिया था मैंने उसे कर लिया है। अब मैंने निज घर में ही तो जाना है। यदि प्रभु इच्छा ने अभी जीवन संसार में रखना हुआ तो भी खुशी होगी कि मुझे सद्गुरुदेव की कृपा से सेवा करने का और अधिक समय मिल गया है। आपका जवाब सुनकर डॉक्टर चकित रह गए। प्रभु कृपा से ऐसा ही हुआ। यह घटना 1994 की थी। इसके पश्चात आपने कई प्रचार यात्राएं की और सद्गुरु की रहमतों के सुपात्र बने रहे। आप कहते भक्त के जीवन की खुराक हरि चिंतन है। जैसा हमें हमारा नाम सपने में भी नहीं भूलता, वैसे ही इस निरंकार की मौजूदगी का एहसास स्वप्न में भी नहीं भूलना चाहिए। प्रभु चिंतन से संतोष धन प्राप्त होता है, जो दुनिया के प्रत्येक धन से उत्तम है। संतोषी पुरुष को किन्हीं सांसारिक पदार्थों की इच्छा नहीं होती, ना ही वह तृष्णाओं के पीछे भागता है। सांसारिक सुख मिल जाए तो भी शुक्राना, ना मिले तो भी प्रभु इच्छा में सदैव आनंदित रहता है। महात्मा रूपलाल जी ने नम्रता, मिठास, सादगी, सरलता एवं दीन भावना से जीवन जिया। उनका मानना था कि सद्गुरु की दयालुता दीनहीन पर बहुत बरसती है। जितनी दीनता बढ़ती है उतनी भक्ति भी बढ़ती है। महात्मा रूपलाल जी को प्रत्येक मानव से विशेषकर महापुरुषों से बड़ा प्रेम था। आप जिस शहर में जाते, जिस महात्मा के घर चरण डालते या जो भी मिलता उसको पत्रों के माध्यम से अपना स्नेह देते रहते। आप एक संत के लिए अनेकों उपमाओं का प्रयोग किया करते थे। आप भले ही वर्ष में 11 मास भ्रमण करते रहते, परंतु बूंदी का नाम आपके नाम के साथ जुड़ गया था। आपका परिवार 50 वर्षों से बूंदी में ही रह रहा था और यहाँ की संगत भी आपने ही स्थापित की थी। या संजोग ही कहिए या वारसा नगर की खुशकिस्मती कि एक बार आप जब प्रचार यात्रा करते करते वारसा पहुँचे तो उन संतों ने आपको बहुत ही प्यार व सत्कार दिया। जब उन महापुरुषों ने और ठहरने को कहा तो सहज में ही आपके मुख से निकला, अब मैं वैसे भी बुजुर्ग हो गया हूँ, शायद जीवन का अंतिम समय यहीं रहना लिखा है। सहज में निकले यह वचन सत्य हो गए। साधु बोले सहज सुभाए, साधु का बोला वृथा न जाए। धीरे धीरे स्थितियां निर्मित होती गईं और 22 सितंबर 1998 को आप परिवार सहित बूंदी से वारसा आ गए। यह दृश्य बहुत ही मार्मिक और हृदय विदारक था। 50 वर्ष तक बूंदी में रहते रहते सभी से आपका प्रेम व ममता भरा नाता था। आप पूरे इलाके की शान थे। बूंदी का प्रत्येक नागरिक आपका सम्मान करता था। जब आपने यहाँ से वर्षा जाने का दृढ़ निश्चय कर ही लिया तो हर किसी की आंखों में आंसू थे। बुजुर्ग लोग अभी भी आपको रोकना चाहते थे, परंतु विधि के विधान को कौन टाल सकता है। शायद विधाता को यही मंजूर था। अंतिम विदाई। महात्मा रूपलाल जी ने इन दिनों प्रचार यात्राओं में दिन रात एक किया हुआ था। इससे वृद्ध शरीर में काफ़ी थकावट एवं कमजोरी आ चुकी थी। आपका स्वास्थ्य धीरे धीरे बिगड़ने लगा। शायद अंतिम समय का बहाना बन रहा था। वारसा पहुँचे अभी 2 मास ही बीते थे कि 24/11/98 को आपको अकस्मात ब्रेन हेमरेज हो गया। डॉक्टरों ने इलाज में कोई कमी ना छोड़ी, परंतु होना तो वही था जो मंजूर खुदा होना था। अस्पताल में आपको हाल पूछने वाले संतों, महापुरुषों, रिश्तेदारों एवं बूंदी व वारसा के वासियों का तांता लगा रहता। क्या डॉक्टर, क्या अन्य स्टाफ यह देखकर चकित हो गए कि इतने प्रेम से और इतनी अधिक संख्या में लोग किसी बड़े नेता को भी देखने नहीं आते। आखिर यह व्यक्ति है कौन। इस तरह इनकी बीमारी भी मिशन की जानकारी देने का माध्यम बन गई। लगभग 16 मास अस्वस्थ रहने के पश्चात दिनांक 24/3/2000 को सुबह 5:30 बजे सुप्रसिद्ध विचारक एवं विश्व धर्म संसद द्वारा ब्रह्मर्षि की उपाधि से विभूषित संत रूपलाल जी इस नश्वर शरीर को त्याग कर अपने निज स्वरूप परमात्मा में लीन हो गए। सूरज किरण मिली, जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योति मिली, संपूर्ण थी आराम। आपकी अंतिम यात्रा में हजारों महानुभावों का सैलाब उमड़ पड़ा।
दूर दूर से दर्शनार्थी वारसा नगरी में उनकी एक आखिरी झलक पाने हेतु पधारे। सभी की जुबान पर उनकी प्रशंसा के ही शब्द थे कि यह बुजुर्ग सज्जन सचमुच ही एक उच्च कोटि के महात्मा थे, एक रब्बी पुरुष, एक दिव्य ज्योति, द्वेष रहित, निष्पक्ष, निर्लेप और पावन। संत रूपलाल जी के जीवन से प्रेरणा लेने हेतु 31 मार्च को वारसा में ही विशाल श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया गया, जिसमें श्री खेमराज चड्ढा जी, पूर्व सचिव संत निरंकारी मंडल एवं उस समय के प्रचार विभाग के अध्यक्ष श्री अजायब सिंह जी विशेष रूप से सम्मिलित हुए। श्रद्धांजलि समारोह में संत रूपलाल जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनके मानवीय गुणों की भूरी भूरी श्लाघा हुई। उनके पावन प्रवचन व जिया गया जीवन आज भी भक्तजनों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। धन्य हैं ऐसे संत जो जीवन पर्यंत गुरु के उपदेशों पर स्वयं भी चलते हैं और रोशन मीनार की तरह दूसरों का भी मार्गदर्शन करते हैं। धन्य निरंकार जी।